अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 14। अहो अहम नमो मयम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद्वा यद्वाम मनस गोचरम। अनुवाद इस प्रकार है, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है, मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है, मतलब जिसको शब्दों में या कल्पना में पकड़ा जा सके, वो सब कुछ मेरा ही है। तो इस सूत्र में दो स्थितियां बताई हैं। क्या बताई है? मेरा सब कुछ है या मेरा कुछ नहीं है। मतलब ये फिर से बोल रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है। तो इस सूत्र में जैसे दो बताया, मेरा कुछ नहीं है मतलब शून्यता वाली स्थिति बता दी, या मेरा सब कुछ है मतलब पूरी 100% वाली 100%। तो जो जान गए, जो बोधवान है, उनकी स्थिति इन दो में से होगी, शून्यता या पूर्णता। 100% मतलब पूर्णता, और मेरा कुछ नहीं है शून्यता। वो बीच की कहीं बात नहीं कर रहे हैं, वो बीच में उन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी है भ्रमित होने के लिए, कोई संभावना ही नहीं छोड़ी है। तो इसमें अहंकार के लिए कोई उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, या तो बोल दिया पूर्ण या बोल दिया शून्य। दोनों एक ही बात है, पूर्ण या शून्य। और बंधन जो है, अहंकार जो है, जब हम बीच की स्थिति में रहते हैं उसमें बंधन आ जाता है। तो पहला हम देख लेते हैं, मेरा कुछ नहीं है। कैसे शून्यता वाली स्थिति आती है? मेरा कुछ नहीं है मतलब जब हम साक्षी मात्र हो जाएंगे, जब साक्षी होकर देखेंगे, तो सबसे पृथक हो जाएंगे कि मैं इन सबसे अलग हूं और मेरा कुछ नहीं है, मैं इन सबका साक्षी हूं। मतलब सर्वस का त्यागी हूं मैं। तो इधर क्या हो गई, कामनाएं सारी शून्य हो गई। और जब कामनाएं शून्य हो जाती हैं तो वो पूर्णता की स्थिति हो जाती है। तो पहली ये स्थिति हो गई पूर्णता वाली, शून्यता वाली। अब आते हैं पूर्णता, कि सब मेरा ही है। तो जब पूरा जगत मेरे द्वारा ही प्रक्षेपित है, मुझसे ही फूट रहा है, और मैं ही इसका अनुभोक्ता हूँ, तो जो मुझे अनुभव हो रहा है, मेरे मन को जो कल्पनाएं हो रही हैं, वाणी का जो विषय है, जिसको शब्दों में या कल्पना में पकड़ा जा सकता है, वो सब कुछ मेरा ही है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जगत की आपसे कोई सत्ता ही नहीं है इस वाले में, जो मेरा सब कुछ है। तो मैं और जगत एक हो गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं अलग और जगत अलग, दो सत्ता की बात कर रहे थे। अब यहाँ बता दिया जगत और मैं एक ही हूँ, तो अद्वैत की बात हो गई। और बोल रहे वाणी उसकी बात करे या मन उसका चिंतन करे, सब आपका ही किया हुआ है। तो जब पूरा जगत मेरे द्वारा ही प्रक्षेपित है, तो मैं कहां से कह दूं कि ये जगह तेरी, ये जगह मेरी, या ये मेरी, ये किसी और की। तो जगत किसका हुआ? जगत मेरा हुआ। तो सब कुछ मेरा ही है, मतलब पूर्णता वाली स्थिति। जब मेरा ही सब कुछ है, तो मुझे किसी से भी कोई कामना नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी, लालसा नहीं रहेगी, आशा नहीं रहेगी, तो कोई दुख नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही स्थितियां मुक्ति की हैं, पूर्ण या शून्य। पूर्ण का मतलब कामनाएं शून्य हो जाना, और बीच की स्थिति को कहा गया है बंधन। बंधन मतलब जहां सीमाएं आ जाएंगी। तो आमतौर पर हम सबकी जो है बीच वाली स्थिति होती है, जहां बंधन ही बंधन होता है, जहां हम कह देते हैं कि थोड़ा मेरा थोड़ा तेरा, या ये मेरा यहाँ से उधर का तेरा, मतलब हमने सीमा खींच दी बीच में, ये मेरा ये तेरा। और यूजुअली आमतौर पे हम सीमा कहाँ खींचते हैं? अपने शरीर भाव से। ये शरीर तक मेरा, और इसके बाद जो है संसार आएगा। तो यह देह भाव ने एक मिथ्या वाली रेखा खींच दी, और संतों ने इसी को दुख कहा गया है, कि जैसे ही तुमने सीमा खींच दी, वो दुख आ गया। जैसे ही तुमने सीमा खींच दी, वहां पे द्वैत आ गया, और वही दुख का कारण है। तो आश्चर्य है, जनक कहते हैं, कैसे अज्ञान में मैं जी रहा था। वो बार बार अपने ऊपर आश्चर्य कर रहे हैं, और फिर कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम, मतलब आश्चर्य है मुझे, मेरा मुझको नमस्कार है, मतलब आत्मा को फिर से नमन करते हैं। तो जिसमें कोई सीमा नहीं, तो कौन है वो जिसमें कोई सीमा नहीं? वो है आत्मा। असीम उसको कहते हैं, अनंत कह सकते हैं, पूर्ण कह सकते हैं। जहां सीमाएं आ गई, वो शांत हो गया, वो क्या हो गया? प्रकृति हो गई।
फिर है जिसमें कोई बंधन नहीं, जो बाध्यता नहीं है, तो वो कौन हुआ? आत्मा, मुक्त और आनंद। जो बटा बटा नहीं है, जो डिवाइडेड नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? अभिन्न या अद्वैत भी बोल सकते हैं, जो एक ही है, दूसरा नहीं। तो इस प्रकार जहां कामनाएं शून्य हो जाएंगी, मतलब जहां सीमाएं शून्य हो गई, वहां कामनाएं भी शून्य हो जाएंगी। तो इस सूत्र में बताया पूर्ण या शून्य, सब कुछ मेरा है या फिर मुझे कोई भी कामनाएं नहीं है, मैं साक्षी हूँ। तो शून्य हो जाओ या पूर्ण, बीच में जो है वो बंधन ही रहेगा। और अहो अहम, आश्चर्य हो रहा है कैसे अज्ञान में मैं इतने वर्ष जीता रहा। तो इसी प्रकार हम भी जो है द्वैत में जीते हैं, मैं और संसार, मैं और संसार। और फिर संसार से हमें बहुत सारी लालसा रहती है। जैसे हाल ही में एग्जाम्पल बताते हैं, हमारे घर में मम्मी जी ने प्रसाद के डब्बे अयोध्या से आए, सबको भिजवाए। तो जो प्रसाद का जो डब्बा था, उसमें सब तरह की वस्तुएं थी, रुद्राक्ष था, केसर थी, लड्डू था, प्रसाद की और भी चीजें थी। और वो डब्बा बहुत अच्छी पैकिंग किया हुआ था। और डब्बे को हमने एक थैली में डाला, उस पे एक स्टिकर चिपकाया जिसमें हमने राम के, संतों के दोहे लिखे और कुछ अपने प्रियजनों को भेंट किए। फिर जब पूछा कि वो डब्बे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो जो सबके आंसर थे, किसी ने कहा रुद्राक्ष अच्छा लगा, किसी ने कहा केसर की डब्बी अच्छी लगी, किसी ने कहा लड्डू, ऐसे सबने अलग अलग बताया। किसी ने कहा कि आपने भेजा है, आप व्यक्ति जिसने भेजा है वो अच्छा लगा, किसी ने कहा वो बैग अच्छा लगा। और इतने लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा कि उसके ऊपर जो संतों के श्लोक दोहे लिखे थे वो अच्छा लगा। मतलब यहाँ ज्ञान तक, वस्तुओं से हटकर थोड़ा ज्ञान तक कोई एक ही पहुंचा वहां तक। अब ज्ञान तो ले लिया, पर ज्ञान से आगे तक भी तो हमारा सभी का ऐसा रहता है, इंद्रियां बाहर की तरफ रहती हैं, तो हम सब बाहर वस्तु विषयों में आसक्त होते हैं, क्योंकि हम द्वैत में रहते हैं, मैं और वहां से मुझे पूर्णता प्राप्त होगी। तो ये जो ज्ञान दोहे तक गए, जिसमें ये चौथे राम की बात थी कि उस राम को जानो जो चौथा राम है सबसे न्यारा, तो उसको भी जानना, उसको पढ़ो, उसको समझो, ये कौन है चौथा राम। पर हम सभी प्रसाद नहीं तो राम के गुणों में अटक जाएंगे, राम के रूप में अटक जाएंगे। हम ये जानना ही नहीं चाहते वो राम कौन है, उस राम को हम अपने अंदर खोजना ही नहीं चाहते। तो बार बार संत लोग कहते हैं अपने अंदर जो राम बैठा है इसको जगाओ, है ना। जैसे हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने अपनी छाती फाड़ के बोल दिया ये है मेरे राम बैठे। तो बाहर हमें कहीं जाना ही नहीं है, अपने अंदर ही अपने को जानना है। तो इस प्रकार ये सूत्र यहाँ पे समाप्त होता है, सूत्र नंबर 14।